बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपने मुबारक हाथों से तख्लीक फरमाया और फ़रिश्तों से सजदा करवाया। फरमाने इलाही है, जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा सब फ़रिश्तों ने सजदा किया। इस इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करो तो तमाम फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील की, सजदा किया। इब्लीस चूँकि कसरत इबादत की वजह से फ़रिश्तों के साथ रहता था, लिहाजा इससे भी फ़रिश्तों के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। मगर इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व फ़जीलत को देखकर हसद करने लगा और तकब्बुर करते हुए इन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे सजदा ना करने की वजह पूछी तो इसने जवाब दिया, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। फरमाने इलाही है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। इस इब्लीस ने कहा, मैं इस आदम से बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। बस तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। इसने सजदा करने वालों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? इस इब्लीस ने कहा, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे आपने काली सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, फरिश्ते नूर से, जिन आग के शोले से और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस चीज़ यानी मिट्टी से पैदा किए गए हैं जिसका तुम्हें इल्म हो चुका है। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मुकाम व मर्तबा छीन कर क़यामत तक इस मलून को मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। फरमाने इलाही है, ऐ इब्लीस, तू यहाँ जन्नत से निकल जा, बेशक तू मरदूद है, बिलाशिबा क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ जन्नत से उतर जा, इसलिए कि तुझे कोई हक नहीं कि तू यहाँ जन्नत में रहकर तकब्बुर करे, लिहाजा तू निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा, लिहाजा इन इंसानों में से जो भी तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूँगा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब इब्ने आदम कुरान मजीद में से सजदा करने वाली आयत तिलावत करने के बाद सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो इसने सजदा कर लिया, इसलिए इसे जन्नत मिलेगी। मुझे सजदा करने का हुक्म हुआ तो मैंने इनकार किया, इसलिए मुझे जहन्नुम मिलेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तख्लीक फरमा कर बुलंद मर्तबा अता किया और फ़रिश्तों से सजदा करवा कर आप अलैहिस्सलाम के शर्फ़ व मंज़िलत पर मोहर तस्दीक लगा दी। फिर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम सिखाकर फ़रिश्तों पर इल्मी बरतरी साबित की। जब अल्लाह ने वही नाम फ़रिश्तों से पूछे तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, हमें तो सिर्फ़ वही इल्म है जो आपने हमें अता किया है। फरमाने इलाही है, और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर इन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया,
کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔